अब आज सुबह हमें टाइम दिया गया कि 11 बजे कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये हमें कहा गया कि आप 11 बजे आए, आपकी पिटिशन भी सुनेंगे और कंसोलिडेशन का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। 9 बजे खुशकिस्मती से वहाँ मौजूद थे। 9 बजे रिटर्निंग ऑफिसर सजाद खटक साहब ने, और यहाँ पर एक DRO हैं नदीम हैदर साहब, ये भी इसमें हैं, और एक मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं अब्दुल रहमान राई साहब, ये हजरात हैं। इन्होंने 9 बजे ही फैसला लिख के रखा हुआ था, हमारी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा जनाब हमने डेटा मांगा है जिसकी बुनियाद पर हम रिकाउंट की दरख्वास्त देंगे, आप हमें डेटा देना तो दरकिनार, आपने हमारी पिटिशन से रिजेक्ट कर दी है। हमने यही पिटिशन दी। हमने कहा कि कानून मुल्क का ये कहता है सेक्शन 95(5) के जब डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ पोल वोट से कम हो जीतने और हारने वाले में, तो रिटर्निंग ऑफिसर शैल ऑर्डर अ रिकाउंट। और उसकी एक लंबे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में इस बुनियाद पर रिकाउंट्स हुए हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि जो आपके पास डिफरेंस है इस पर रिकाउंट किया जाए। उस पिटीशन को भी RO साहब ने बगैर सुने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो पहले से लिख कर बैठे हुए थे ये सब मामला रिजेक्टेड है। अब सूरत हाल ये है कि जो नॉलेज हमारे पास है, 34 फॉर्म 45 व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचा, RO के पास नहीं पहुंचा हुआ। 30 फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले, हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से नहीं दिए हमारे लोगों को। हमने इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके अपनी कोशिश की है। बहुत से फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें टोटल ही नहीं किया हुआ। ये एक तरीका होता है कि टोटल नहीं लिखते और बाद में जो मर्जी है टोटल वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो बहुत से फॉर्म 45 पर टोटल ही नहीं है। 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर नहीं हैं। कानून ये कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके सिग्नेचर लेने हैं फॉर्म 45 पर। 100 से ज़ायद फॉर्म 45 पर सिग्नेचर नहीं है। ये भी एक तरीका होता है जो माजी में इस्तेमाल किया गया है कि सिग्नेचर ना लिए जाए और फॉर्म 45 जो रिटर्निंग अफसर को आई उसमें वोटें और लिखी हों और जो लोगों के पास हों वो और हों और फिर वो कुछ कहने के काबिल ना हो। कुछ फॉर्म 45 में मिस्टेक्स हैं, एडिंग की मिस्टेक्स हैं, किस उम्मीदवार के वोट कहाँ लिखे गए हैं वो मिस्टेक्स हैं। ये इसका कोई जानने पूछने वाला नहीं है कि ये किसने मिस्टेक्स की हैं, क्यों की हैं, इनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। अब हमने जो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे, हमने दूसरी जमातों से उनके फॉर्म 45 से डेटा लेकर हमने वोट इकट्ठे किए हैं। हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी फॉर्म 45 की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुहैया नहीं की, ना ही व्हाट्सएप का डेटा दिया है। बहरहाल जो हमने इकट्ठे किए हैं और अभी कुछ स्टेशन की नहीं है, तो हमारी जो तादाद है इस डेटा की बुनियाद पर, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास डेटा आया है ऑलरेडी उन नंबर ऑफ वोट से ज़्यादा है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने गैर सरकारी नतीजे में लिखे हैं। उससे हमारे वोट, बावजूद इसके कि बहुत से अभी पोलिंग स्टेशन रहते हैं, फिर भी हमारे वोट उस नंबर से बढ़ चुके हैं। साथ साथ TLP ने भी अपना डेटा इकट्ठा किया है। उनके डेटा के मुताबिक ये इसको वेरीफाई वो कर देंगे जो हमें बताया गया है कि TLP ने 230 पोलिंग स्टेशन जब उन्होंने उनके नंबर्स इकट्ठे किए वोट्स के, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर के फॉर्म में उनके वोट्स लिखे हुए हैं वो उससे बढ़ गए थे। यानी अभी 146 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं, TLP ने नंबर्स नहीं डाले, लेकिन उनके वोट रिटर्निंग ऑफिसर के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो दिया गया है उससे बढ़ चुके हैं। अभी 146 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं TLP के हिसाब से। अब
700 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। लेडीज़ वोट्स के अंदर बेपनाह इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये सब जब वोट रिजेक्ट विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा हो, जब डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ पोल्ड वोट से कम हो, तो ये एक ऑटोमेटिक राइट समझा जाता है कि रीकाउंट होगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, DRO, मॉनिटरिंग ऑफिसर, इन सब का रवैया इतना ये यानी फरीक बन चुके हैं इस इलेक्शन के अंदर। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। तो आज ये फरीक बन चुके हैं। ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो चुका है, करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल्के में लगाए। मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद है, दरख्वास्तें भी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए, 2 पुलिस स्टेशन थे, 260, 261, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 भी देने से इनकार कर दिया। साइन कराना तो दूर की बात है। और वहाँ के रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इतना डिफरेंस किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर, एक प्रिजाइडिंग अफसर तो वो फॉर्म भर के 45 और चला गया, अभी 5 बजे से पहले 4 बजे वो वहाँ छोड़कर चला गया। तो इतनी इरेगुलरिटीज़ है सारे मामले में कि रीकाउंट के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूँगा, उसने लिख कर दे दिया है और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स की इब्तिदा कर दी। हम इलेक्शन कमीशन में गए, यहाँ भी गए, इस्लामाबाद में भी गए। हमारी अब खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स को रोका हुआ है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है, ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि उसका जो नुमाइंदा यहाँ पर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो DRO है, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, वो तो फरीक हैं। वो तो कोई फैसला करने की ना पोजीशन में है, ना वो यहाँ पर कोई इंसाफ दे सकते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर डेटा देने से इनकार कर दे, जो कि हक बनता है, हर रिटर्निंग ऑफिसर देता है, माजी में देता रहा है, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। हमने लिख कर कहा व्हाट्सएप का टाइम स्टैम्प बता दें, और जब ये यहाँ पर फॉर्म 45 पहुँचे ये उसकी टाइमिंग बता दें। ये नहीं दी गई, ना ही जो फॉर्म 45 वहाँ पर पहुँचे हैं वो दिए गए। तो यहाँ एक मुकम्मल धांधली का माहौल है, और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुँचे थे, वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुँचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। उनका तमाम रवैया पहले वक्त से सिर्फ वक्त टालने का है, और कोशिश ये है कि कंसोलिडेशन करके ताकि फिर जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो अदालतों में फिरते रहें और ट्रिब्यूनल में फिरते रहें। ये इस वक्त की हकीकत है। हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हक़ाइक़ आपके सामने है, कानून हमारे साथ है, आप मुकम्मल रीकाउंट का हुक्म फरमाएं ताकि पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो। वरना ये इलेक्शन जो है, इसके मामलात तो आज कोई शख्स भी इस इलेक्शन के रिजल्ट कबूल करने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये हकीकत है इस इलेक्शन की। इसका हल फौरी रीकाउंट में है, और उसके बाद जिन पोलिंग स्टेशन की हमने निशानदेही की है उसके फोरेंसिक ऑडिट में है, क्योंकि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वोटों में धांधली करके काउंटर फॉइल कुछ और कह रहा होगा, यहाँ पर वोट कुछ और पड़ा होगा। ये मामलात भी दुरुस्त किए बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा ही रहेगा। अच्छा, ये बता दें कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी कड़ी तनकीद की है और आप लोगों को कहा है कि सिलेक्टर 1, सिलेक्टर 2 अभी इंतजार में है, सिलेक्टर 1 मतलब आप लोग सिलेक्टर उन्होंने कल कह के मुखातिब किया
और कहा कि नताइज को आप तस्लीम क्यों नहीं करते। आप असल में सबसे पहले ये तयन कर लें कि आपका मुकाबला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से है, PTI से है या किसी और से है। देखिए, गुजारिश ये है मैं बिलावल साहब का एहतराम करता हूं, उनकी ये जगह नहीं है कि ऐसी बातें करें। बात ये है कि जिस पार्टी का उस हल्के में वजूद नहीं था, किसी सर्वे में